नमस्कार मित्रों। मैं एक रोबोटिक्स इंजीनियर हूँ और मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस बनाने की तैयारी भी कर रहा हूँ और उसके आगे मैं प्रोजेक्ट्स बना के भी अपनी यूट्यूब पे शेयर करूँगा कि जो मैंने काम किया है वो मैं शेयर करूँगा। ठीक है। बट अभी अभी आज जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हुए उनका रिजल्ट आया है, तो उस पर मैंने एक फॉर्मूला बनाने का ट्राई करा है कि इलेक्शन में कौन सी पार्टी ने कैसे मैनिपुलेट करा, लेफ्ट विंग, राइट विंग और सेंटर। ठीक है। एक सेंटर नहीं, लेफ्ट विंग में आपकी वो हो गई टीएमसी और राइट विंग में बीजेपी हो गई। ठीक है। तो इसमें अगर लेफ्ट विंग ने मैनिपुलेट करा है, हाँ, तो हम उसको उस पर या तो टिक क्रॉस कराए, टिक करा है मैनिपुलेट करा है तो टिक लगा देंगे, नहीं करा क्रॉस लगा देंगे, और हमको नहीं पता कि करा या नहीं करा तो फिर उस पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगर लेफ्ट विंग या राइट विंग के लिए है तो हम मैनिपुलेट करा है तो अगर करा है तो 1 पॉइंट, नहीं करा है तो 0 पॉइंट, नहीं पता तो 0.5 दे रहे हैं। ठीक है। और सेंटर ये है, सेंटर वो फैक्टर बता रहा है कि आइडियली कैसा होना चाहिए था। लाइक आइडियली कोई काम होना चाहिए था, आगे बताऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है। तो अगर होना चाहिए था और वैसा ही हुआ है, हाँ, तो हम तो हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को। ठीक है। और अगर आइडियली वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी तो लेफ्ट विंग ने और राइट विंग ने जो जो काम करा है उसकी वैल्यू को हम 1 से, उसकी वैल्यू को हम पूरा कंसिडर करेंगे। और ये हम अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करी हैं मैनिपुलेट करने के लिए। ओके। तो मैंने सबकी वैल्यू 1 रखी है ये। ठीक है। ये भी मैं अभी आगे बता रहा हूँ। मैनिपुलेशन टेक्निक्स में अगर मान लीजिए कि किसी ने जो है गवर्नमेंट फोर्स को मिसयूज़ करा है, ठीक है, तो हम इसको इस पॉइंट को हम कितना कंसिडर करना चाहते हैं। जैसे अगर वायलेंस होता है या वोटर्स पे अटैक होता है तो इसकी वैल्यू आप ज़्यादा रखना चाहते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको कि गवर्नमेंट फेक प्रॉमिस कर रही है, इसकी वैल्यू हम कम रखना चाहते हैं, ये थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसकी वैल्यू हम 3 कर देंगे या 2 कर देंगे या कुछ भी कर देंगे। ठीक है। तो मैंने सबकी वैल्यू भी 1 मान के रखी है। ठीक है। हर पॉइंट की वैल्यू 1 है। ओके। और हाँ, ये तो फिर मैंने ये फॉर्मूला क्रिएट करा है कि राइट माइनस लेफ्ट, ये फॉर्मूला इसलिए है कि जैसे, हाँ, अगर इस पे ये फॉर्मूला क्या है, उससे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपकी एक वैल्यू आएगी, एक नंबर आएगा जो कि अगर आपका 0 से बड़ा है तो हमने राइट विंग ने मैनिपुलेट करा है, और 0 से छोटा है तो लेफ्ट विंग ने मैनिपुलेट करा है। ठीक है। उसके बाद तो यही वैल्यू, क्योंकि ये 0 से छोटा है, नेगेटिव में है ना, तो इसके लिए नेगेटिव मतलब वो राइट प्लस माइनस ऑफ लेफ्ट, इसके नेगेटिव को काउंटर करने के लिए माइनस लगाया। ठीक है। उसके बाद चलिए ठीक है, देखते हैं, यहाँ से देखेंगे समझ आ जाएगा। ओके। ये वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के लिए 2026 के लिए, जैसे किस पार्टी ने फोर्स कराया क्या वोटर्स को वोट देने के लिए, कि ऐसा जैसे सुनने में आ रहा था कि बीजेपी ने टैंक वैंक और मिलिट्री निकाली है, तो कि वोटर्स को घर से बाहर निकालें, तो काइंड ऑफ बीजेपी ने फोर्स करा है। यस। ठीक है। और फिर टीएमसी ने भी अपने वोटर्स को फोर्स तो करा ही है। ठीक है। और क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहा है इस बार, ठीक है, तो लाइक लोगों ने खुद, सेंटर क्या है, सेंटर जो नॉर्मली लेफ्ट का इन्फ्लुएंस ना हो, राइट का इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है, कोई एक्सट्रीमिज्म ना हो, ठीक है, तो सेंटर पे लोग नेचुरली भी आए हैं वोट करने। ठीक है। तो ठीक है, ये समझ आ रहा है। फेक प्रॉमिस क्या, फेक प्रॉमिस करें, बीजेपी ने करें फेक प्रॉमिस, ऑब्वियसली फेक प्रॉमिस पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं करेंगी सब कोई फेक प्रॉमिस कर रहा है, तो फेक प्रॉमिस इन्होंने करे हैं। ठीक है। इसके बाद फेक प्रॉमिस करे हैं तो सेंटर में, कि फेक प्रॉमिस इन्होंने करे तो कॉन्सिक्वेंस, जैसे कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए ना, कि अगर आप झूठा वादा कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ कुछ उसकी सज़ा मिलनी चाहिए या कुछ भी होना चाहिए आपके साथ। मिलती है? नहीं मिलती, इंडिया में कहाँ ही मिलती है कुछ भी। तो
नहीं। ओके। और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फोर्स, फोर्स लाइक जैसे मिलिट्री हो गई या पुलिस हो गई, POLICE ऑब्लिक मिलिट्री, ठीक है। तो बीजेपी ने मिलिट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ करा है इस बार, और TMC पुलिस फोर्स का तो यूज़ करती रहती है, ठीक है। फिर वोट मैनिपुलेशन, वोट मैनिपुलेशन में क्या है आपका, वोट मैनिपुलेशन क्या लिखा मैंने, वोट मैनिपुलेशन में है जैसे हम बोलते हैं बीजेपी वो करती है, हम नहीं बोलते, मतलब लोग पार्टीज बोलती हैं EVM हैकिंग करती है, कि वोट गया किसी और को और रख लिया बीजेपी ने, या वोट चोरी जो करती है। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ लिखा है, मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसा रियलिटी में करती है कि नहीं करती है। ओके, वी डू नॉट नो, हम श्योर नहीं है कि करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो हाँ, जैसे यहाँ पे करती है, श्योर है, जैसे यहाँ पे श्योर है कि हाँ पार्टी फेक प्रॉमिस करती है, दैट इज गिवन। लेकिन हम श्योर नहीं है कि करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो इधर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद वोट मैनिपुलेशन में फिर सेकंड इधर, ठीक है, टीएमसी का जैसे इसका वोट मैनिपुलेशन में यह है कि बूथ कैप्चर करते हैं। हाँ, तो हमको इसका भी मैं आई वुड से कि मुझे नहीं पता कि इस बार इलेक्शंस में बूथ कैप्चरिंग हुई है नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको भी मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ। अच्छा, ये छूट गया ना, ठीक है। यहाँ तो अगर लेफ्ट और राइट पार्टीज गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज कर रही होती तो वो तो इनमें आता, लेकिन नॉर्मली क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट मशीनरी का यूज नॉर्मल कंडीशन में अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो सेंटर को हमको गवर्नमेंट मशीनरी का यूज करना है, ओके। या अगर यूज करा गया है तो सही करा गया है, ठीक है, इसका कुछ गलत नहीं करा, ये सेंटर में है, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि राइट पार्टी ने गलत यूज करा है या लेफ्ट ने गलत यूज करा है, सेंटर, ठीक है। फिर वोट मैनिपुलेशन, राइट ने मुझे नहीं पता करा है कि नहीं, और वोट चोरी और एटसेट्रा, और लेफ्ट में मुझे नहीं पता कि बूथ कैप्चरिंग करी है कि नहीं, ठीक है। तो फिर इसका सेंटर में इसका क्या करूँगा मैं, वोट मैनिपुलेशन ना, हाँ, कि ये लोग वोट मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये इलेक्शन के प्रोसेस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए ना। तो क्या करूं मैं इसको, इधर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं पता, यहाँ पे मैं करता हूँ, आप बताइए यहाँ क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं क्रॉस कर वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर वोटर लिस्ट, ये तो वोट मैनिपुलेशन हो गया कि वोट बटन दबाया, या TMC ने जबरदस्ती बटन दबा दिए दूसरे के, या पर्चे डाल दिए दूसरे के, या ये इसमें बटन दबाया लेकिन वोट इनको चला गया, तो ये हैकिंग वाली सिस्टम हो गई, जो कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह रहा हूँ होती है, मैं नहीं कह रहा हूँ होती है, मुझे नहीं पता, ओके। और फिर मुझे नहीं पता कि बूथ कैप्चरिंग होती है कि नहीं। और फिर वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, ये क्या है, जैसे लोग कहते हैं कि वो SIR जो हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ मैंने लिख दिया ना वोट चोरी, या फिर और क्या, EVM हैकिंग, EVM, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, मैं बूथ कैप्चरिंग, ठीक है। और फिर ये वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, ये क्या है, वोटर लिस्ट जैसे SIR हुआ है ना, लोग कहते हैं कि SIR से गलत हुआ है चीज़ें, बट नॉर्मल कंडीशन में SIR क्या है कि इलेक्शन कमीशन जाके वहाँ के वोटर लिस्ट को रिवाइज कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे जो लोग मर गए हैं उनका नाम हटाना है, जो लोग नहीं हैं या फिर जो भी गलत चीज़ें हैं उसमें से हटानी है, ये रिवीजन करना है। बट ये चीज़
होनी चाहिए, नॉर्मली तो होनी चाहिए, नॉर्मली तो रिवीजन होना ही चाहिए वोटर लिस्ट का, ठीक है। तो नॉर्मली ये होना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि ये बीजेपी के फेवर में भी हुआ इस बार, कि बीजेपी वालों ने करवाया है, तो और सारे बीजेपी वाले सपोर्ट भी कर रहे थे, ठीक है। तो एसआईआर का इफेक्ट यहाँ भी आया है। लेकिन वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन मैंने नहीं सुना कि टीएमसी वालों ने कुछ वोटर लिस्ट में नाम हटा दिए या कर दिए, तो टीएमसी वालों ने ये काम नहीं करा है, ठीक है। फिर फेक वोटर्स में क्या, जैसे हाँ, टीएमसी वाले, ऐसा ऐसा मैंने बहुत जगह सुना है कि बांग्लादेश से वोटर्स, बांग्लादेश से लोग आते हैं, ठीक है, टीएमसी वाले जो इलीगल इमिग्रेशन करते हैं और फिर उनको टीएमसी को वोट करते हैं, तो फेक वोटर्स हमको टीएमसी में मिल रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके लिए सेंटर में क्या होना चाहिए, इसके लिए वो इसके लिए भी वो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए ना, ईसी, ये बांग्लादेश इलीगल ई आता है शायद, हाँ छोड़ो। वोटर लिस्ट को हमको इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, एसआईआर भी है, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, ठीक है। फिर फेक वोटर्स भी हमारे मैनेज किए गए हैं, इस बार फेक वोटर्स मैनेज किए गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने इसको देखा है। तो फिर अगर नहीं देखा होता तो मैं क्रॉस करता, इलेक्शन कमीशन लेकिन इसको देखा है, तो यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। और फेक वोटर्स कुछ बीजेपी का मैंने ऐसा सुना नहीं कि लाइक नेपाल से वोटर्स आ गए वे बांग्लादेश में वोट करने के लिए, या यूपी बिहार से चले गए, तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। अब वोटर्स पे अटैक, या फिर जैसे ऐसा सुना है ना कि टीएमसी वाले वोटर्स पे अटैक करते हैं, या वोटर्स को रोकते हैं वो वोट जाने से, ऐसा मैंने सुना है। मतलब पहले पहले करते थे, बट इस बार शायद नहीं किया है, ठीक है। और बीजेपी ने वोटर्स को रोका है जाने से, टीएमसी के वोटर्स को रोका है, क्योंकि ऐसा मैंने नहीं सुना, ये बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अगर करा कुछ है तो ये एसआईआर भी करा है, वोटर्स को ऐसे सामने से जाके कोई बंदा जा रहा है लेकिन उसको पकड़ लिया और रोक दिया, ये चीज़ मैंने नहीं सुनी, ठीक है। और फिर इसमें सेंटर में क्या होना चाहिए, अटैक है ना वायलेंस पे, वायलेंस फ्री इलेक्शन इस बार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, मुझे नहीं पता हुए या नहीं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ मैं। सो ठीक है, सो चलिए, हमने ये फिल कर दिया, ठीक है। अब इसकी हम स्कोरिंग करते हैं। लेफ्ट ने मैनिपुलेशन करा है, ओके 1, यहाँ पे हमारा 1 आ गया, इधर से इधर, एंड सेंटर, ये सेंटर का फॉर्म हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन करना है इससे। राइट ने ये टिक है तो 1, फेक प्रॉमिस टिक है तो 1, टिक है तो 1 1 1, पता नहीं 0.5 0.5, क्रॉस मतलब 0, मतलब ये टिक मतलब 1, टिक मतलब 1, क्रॉस मतलब 0, टिक सॉरी, ये तो पुराना हो गया ना, ये तो पुराना डेटा है, लेकिन अभी पहले करती थी, अभी मुझे नहीं पता कराया कि नहीं, ठीक है। तो 0.5 और ये क्रॉस है तो 0, ठीक है। उसके बाद सेंटर, यस, सेंटर में टिक है तो इंटू 0.5, ओके, क्रॉस है तो इंटू 1, टिक है तो इंटू 0.5, क्रॉस सॉरी क्वेश्चन मार्क है तो इंटू 0.75, टिक है तो इंटू 0.5, टिक है तो फिर से इंटू 0.5, एंड क्वेश्चन मार्क है तो इंटू 0.75, ओके। और ये तो सारे कि मैंने सबकी वैल्यू 1 रखी। अब आपको लगता है कि अटैक ऑन वोटर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि इससे हम डिसाइड करेंगे अगर किसी पार्टी ने अटैक करा है तो
उसने मैनिपुलेट करा है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और फेक प्रॉमिस हर कोई देता है तो इसकी इंपॉर्टेंस कम है, तो आप इसको चाहे 0 कर दीजिए या 0.2 कर दीजिए, और इसको 3 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। मैं लेकिन मैं अभी डिफॉल्ट सबको मैं 1 एज्यूम करके चल रहा हूँ। ओके, सबको मैं 1 एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सबकी वैल्यू में इक्वल रख रहा हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या है हमारा 1 इंटू, पहली बात तो 1 इंटू हर जगह रहेगा, 1 इंटू हर जगह, मतलब उसके बाद में लिखूँगा 0.5 और ब्रैकेट में 1 माइनस वन, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू तो हो गया, तो वो तो 1 इंटू 1 माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो 0.5 इंटू 1 माइनस वन 0, 0.75 इंटू 0.5, ठीक है, ये भी 0 आ गया। ठीक है, 0.5 इंटू 1, 0.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो अभी ये वैल्यू 0.5 है ना। अभी तक इसका हमको समेशन करना है फाइनली यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 0 0 0 अभी 0.5 है। इसका मतलब कि बीजेपी ने मैनिपुलेशन करा है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड आ रहा है 0.5। ठीक है, उसके बाद अगला 1 इंटू 0.5 फिर से, तो फिर अब क्या आ गया हमारा, यहाँ पे क्यों आया था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इंटू ब्रैकेट में, ठीक है, 0.5 और ब्रैकेट में 1 माइनस 0। ठीक है, तो 0.5 इंटू 1 माइनस 0, राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, तो 0.5 आ रहा है। और नाउ फिर से 1 और ब्रैकेट में 0.5, राइट माइनस लेफ्ट, तो 0 माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू अब क्या क्या आ गया मेरा माइनस 0.5 आ गया। तो समेशन बाद में देखेंगे। ठीक है, और ये क्या है 1 इंटू ब्रैकेट में 0.75, ठीक है, और 0 माइनस 0.5। ओके, सो ये कितना आ गया, भाई माइनस 0.5 इंटू 0.75 माइनस 0.375। ठीक है, इसका सम करना है अब हमको। समेशन इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा माइनस 0.375। ठीक है, अब हमने ये चीज़ करी है, नंबर अपने नंबर लाइन पे प्लॉट करी। ओके, ठीक है, ये मेरा सेंटर था, लेफ्ट ने मैनिपुलेशन करा है, राइट ने मैनिपुलेशन करा है। ठीक है, तो 1 2 वॉट एवर माइनस 0.375 समवेयर ओवर हियर, माइनस 0.375। तो फिर लाइक ओके, मैं नहीं बोलूँगा अब कुछ भी। ठीक है, अब इसमें आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, मेरी बात को आपको नहीं सच मानना है। ओके, ये मैंने आपको पूरा फॉर्मूला आपको ये दे दिया। आई होप अब आपको समझ आ गया है कि इसको मैंने यूज़ कैसे करा है। वेट तो किसी भी फैक्टर का इम्पोर्टेंस कितना है ये तो समझ आ गया, बहुत क्लियर होगा आपको। लेफ्ट और राइट भी आपको क्लियर होगा। सेंटर मैंने क्यों करा है कि हर ये भी मैं वेट ही है काइंड ऑफ, लेकिन एक बेसलाइन से। ठीक है, बिकॉज अपन मानते हैं कि कुछ गलत करा है। लेट्स से एग्जाम्पल कि मान लीजिए, और कुछ भी बोलूँगा तो ड्रामा हो जाएगा। मान लीजिए कि बीजेपी ने वोटर्स को वोट करने के लिए फोर्स करा है, कि बीजेपी सबके घर के सामने टैंक लगा के खड़ी कर दी। ओके, मुझे हंसी आ रही है ऐसा बोलने में, और बोली कि तुम सबको वोट करो। ठीक है, तो ये हमने बीजेपी की मैनिपुलेशन हो गई। ठीक है, लेकिन इसकी अदर साइड देखें, जैसे ये पॉजिटिव साइड हो गई, तो इसकी नेगेटिव साइड देखें तो बीजेपी ने ऐसा नहीं करा। तो इसको हम लेफ्ट मानेंगे या सेंटर मानेंगे?
इसीलिए मैंने सेंटर भी रखा है और लेफ्ट फिर अलग से कि लेफ्ट ने ऐसा काम करा। तो ये सेंटर को मैं शायद समझा नहीं पाया, कोई बात नहीं। सेंटर एक आइडियल फैक्टर है, ठीक है। आइडियली क्या होना चाहिए था, आइडियली क्या होना चाहिए था? तो आइडियली जैसे अटैक ऑन वोटर्स नहीं होना चाहिए था, ठीक है। मुझे नहीं पता इस बार हुआ है कि नहीं आइडियल चेंज, लेकिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो अगर मैं करता हूँ कि नहीं होना चाहिए था इंटू वन, अब इसको अगर मैं इंटू वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे वन इंटू वन, यहाँ पे -0.5 आ जाएगा, -0.5 -0.5 आ जाएगा, फिर समेशन, क्योंकि इसको भी क्वेश्चन में यहाँ तो माइनस होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो -0.5 आ जाएगा, तो थोड़ा सा और ज़्यादा मैनिपुलेशन हुआ है इस साइड से, वट एवर यू कैन सी। तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, एक और मैं सोच रहा था, वो नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ मेरे बारे में, जैसे मैं एक रोबोटिक्स इंजीनियर हूँ, अभी मैं कॉलेज मेरा पूरा होने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपने कुछ स्टडीज़ करूँगा, ओके। यस, ये स्टडीज़ मैं करूँगा और इसकी मैं साथ में वीडियोस डालता रहूँगा, लाइक एक लॉग, मैं जो भी कर रहा हूँ उसका। और फिर मैं प्रोजेक्ट्स भी बनाऊँगा। चलिए मैं आपको जब मैं बनाऊँगा तो दिखा दूँगा। मैं ट्राई करूँगा वीकली, डेली एक स्टडी वीडियो डालने की और प्रोजेक्ट्स वीकली डालने की रोबोटिक्स से रिलेटेड। सो आई होप आप लोग भी सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल मेरा, ठीक है। थैंक यू। ट्राई करूँगा मैं एक मैथमेटिकल एनालिसिस भी डालने का कि इस बार की इलेक्शंस में हुआ क्या था। मैंने कहीं लिखा है, क्या लिखा है पता नहीं, कि चलिए वो मैं अभी जब डालूंगा तब, ओके। प्लीज़ सब्सक्राइब।